हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग शक्ति पंप्स की Q2 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चलो देखते हैं रिजल्ट कैसी आई है एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 634.6 करोड़ की। अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 152.8 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 315.4% की ग्रोथ हुई है। भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुई है रेवेन्यू के सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, पिछले क्वार्टर में 567.6 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी, जो कि इस बार बढ़कर 634.6 करोड़ पर पहुंच चुकी है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11.8% की ग्रोथ हुई है। तो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है रेवेन्यू के अंदर। अब यहां पर हम एबिटा को डिस्कस करते हैं। तो एबिटा रही है इस बार की 148.7 करोड़ की। अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो 15.2 करोड़ की थी, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 878.4% की ग्रोथ हुई है। बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 135.9 करोड़ से बढ़कर 148.7 करोड़ पर एबिटा पहुंच चुकी है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.5% की ग्रोथ हुई है। अब यहां पर हम एबिटा मार्जिन को डिस्कस करते हैं, जो कि इस बार की रही है 23.4% की। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 10% की थी। अब यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की बात करें तो 1349 बीपीएस से एबिटा मार्जिन बढ़ी है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 23.9% से घटकर 23.4% की एबिटा मार्जिन हो चुकी है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -50 बीपीएस की डिक्लाइन हुई है। उसके बाद यहां पर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो एक मिनट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 138.5 करोड़ की रही है। अगर हम पिछले साल के Q2 की बात करें तो सिर्फ 7.4 करोड़ की थी। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1780.7% की ग्रोथ हुई है। बहुत ही जबरदस्त। अब यहां पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 125.6 करोड़ से बढ़कर 138.5 करोड़ पर पहुंच चुकी है, यानी कि 10.3% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट यानी कि हुई है कंपनी की इस बार 101.4 करोड़ की। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 5.9 करोड़ की थी। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 1633.3% की ग्रोथ हुई है। भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिस्कस करते हैं तो 92.6 करोड़ से बढ़कर 101.4 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.5% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। अब चलो यहां पर हम पैट मार्जिन को डिस्कस करते हैं। तो पैट मार्जिन रही है इस बार 16% की। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 3.8% की थी। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1216 बीपीएस से पैट मार्जिन बढ़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 16.3% से घटकर 16% की हो चुकी है पैट मार्जिन, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -34 बीपीएस की डिक्लाइन हुई है। अब यहां पर हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो ईपीएस रही है इस बार की 50.6 रुपए की। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 3.2 रुपए की थी ओनली। तो यहां पर भी देख सकते हो जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 1489.7% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 46.2 रुपए की ईपीएस थी, जो कि इस बार बढ़कर 50.6 रुपए पे पहुंच चुकी है। तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.5% की ग्रोथ हुई है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अब यहां पर देखो, हाफ ईयरली बेसिस पे भी डेटा दी हुई है। तो हाफ ईयरली बेसिस पे
हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 352% की ग्रोथ हुई है। एबिटा के अंदर 1130% की ग्रोथ हुई है। फिर यहाँ पर एबिटा मार्जिन की बात करें तो 1497 बीपीएस से एबिटा मार्जिन बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3161% से बढ़ी है। एंड उसके बाद फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2730% से बढ़ी है। एंड फिर पैट मार्जिन की बात करें तो 1357 बीपीएस से बढ़ी है। एंड फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो 2492% से बढ़ी है। ये सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। दोस्तों रिजल्ट बहुत ही शानदार आई है। क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें ईयर ऑन ईयर डेटा को ही देखकर चलना चाहिए। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी शानदार ग्रोथ हुई है। एंड मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आई है। तो इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन पॉजिटिवली तौर पे देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस के अंदर। वैसे देखो रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक के अंदर हमें एक्शन देखने को मिल गया। इनसाइडर्स को खबर मिल जाती है भाई। तो यहाँ पर देखो आज शेयर में अपर सर्किट लगी हुई थी 5% की। अभी अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटीज है। देखो गाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर डिस्काउंट सही नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। ये मैं पर्सनली अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार बता रहा हूँ। अभी देखो डिस्काउंट यहाँ पर तकरीबन 13 से 14% की अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से। एंड मेरी स्ट्रेटेजी होती है कि एटलीस्ट 20 to 25% की डिस्काउंट मुझे मिलनी चाहिए एसआईपी की शुरुआत करने के लिए। एंड उस हिसाब से अभी मेरे लिए यहाँ पर सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को। यहाँ पर सही समय कब मिलेगा, जब ये जो सपोर्ट की लेवल है 3921 की या फिर 4000 तक मानकर चलो, तो इस लेवल पर 20% से प्लस की डिस्काउंट मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इस सपोर्ट के साथ ही बाइंग की सोचूंगा। ठीक है, अब देखो कुछ लोग इस प्रकार से भी कमेंट कर सकते हैं कि यार इस चक्कर में रहा तो फिर प्राइस जो है 10,000 तक पहुंच जाएगा। तो भाई पहुंचने दो, 10,000 तक भी अगर ये प्राइस पहुंच जाता है और वहां से भी मुझे 20% की डिस्काउंट मिलती है तो वो प्राइस भी मेरे लिए सही होगी। इस प्रकार की मेरी स्ट्रेटेजी होती है। मैं पेशेंस के साथ ही डिसीजन लेता हूं। अगर आपको लग रहा है कि अभी बाइंग करना सही है, आपकी स्टडी कहती है कि हाँ बाइंग कर लेना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप सभी को कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ कि इस शेयर को खरीद लो उस शेयर को बेच दो। ऐसी चीज़ें कुछ भी यहाँ पर नहीं कही जाती हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ों को डिस्कस किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से हमने बात किया कि अभी सही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन कैसी है फिलहाल स्टॉक की, तो देखो वैल्यूएशन बढ़िया है। यहाँ पर देखो स्टॉक पी 27.1 की है और इंडस्ट्री पी 41.4 की है। चलो ठीक है, इंडस्ट्री पी से स्टॉक की पी कम है। फिर पीज रेशियो की बात करें तो 1.05 की है, मतलब फेयर यहाँ पर मानकर चल सकते हैं पीज रेशियो के अनुसार। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अभी यहाँ पर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं सपोर्ट के लेवल के साथ ही बाइंग करूंगा जो कि है यहाँ पर 3921 की। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो शक्ति पंप्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।